नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बहुत बड़े समुदाय और संप्रदाय के लिए ये बहुत विचारणीय प्रश्न है जिसके बारे में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। महाराष्ट्र से एक खबर आ रही है, खासतौर से मुंबई से। परसों की खबर है ये। मुंबई में मुहर्रम के दिन हजारों लोग सड़क पर उतरे थे। जुलूस में ताजिया निकाला जाता है। आप सबको मालूम है, मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से ये उनका पहला महीना होता है और उसका जो 10वां तारीख है उस दिन वो हजरत मोहम्मद के नवासे हुसैन की शहादत दिवस के रूप में वो मनाते हैं। और यजीद के खिलाफ जो उनकी लड़ाई थी इराक के करबला के मैदान में, वहीं पे वो शहीद हो गए थे। और ये कहा जाता है कि एक तरफ यजीद की हजारों की सेना थी और दूसरी तरफ हुसैन अपने परिवार के साथ कुल मिलाकर के 70-72 लोगों के साथ ही इस युद्ध को लड़ रहे थे। आखिर में लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। इसी शहादत दिवस को सिया संप्रदाय के लोग, सिया समुदाय के लोग, एक संप्रदाय में मुस्लिम संप्रदाय में भी सिया समुदाय के जो लोग हैं वो इसे खास तौर से शहादत दिवस के रूप में, दुख के रूप में प्रकट करने के लिए मनाते हैं। मुहर्रम सुन्नी समुदाय भी मनाता है, लेकिन वो लाल सागर क्रॉस करने के लिए या उनकी अवधारणा में कुछ और है कि वो कुछ फतेह कर लिया। उनका विचार कुछ अलग है, सिया का विचार कुछ अलग है। लेकिन सुन्नी समुदाय भी मनाते हैं। विरोध भी सुन्नी और सिया के बीच में अलग अलग कारणों से इस दिवस को मनाने को लेकर हमेशा होता रहा है। यह परंपरागत है। अब तो ये 1000 बरस से अधिक हो गया, क्योंकि 680 में ये युद्ध लड़ा गया था करबला के मैदान में, इराक में। खैर, ये इतिहास आप सभी जानते हैं, इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि मुंबई में वो कौन सी घटना हो गई है जो भारतीय समाज को चिंतन करने पर मजबूर कर रहा है। कुछ दिन पहले आपने दिल्ली में एक बॉम्ब ब्लास्ट की घटना देखी थी। बॉम्ब ब्लास्ट में कौन शामिल थे? डॉक्टर शामिल थे। और ये पेशेवर डॉक्टर थे, पढ़ लिख करके डॉक्टरी इन्होंने की थी और ये बिल्कुल डॉक्टर हो गए थे। अब ये काम करना शुरू करने वाले थे एक डॉक्टर के रूप में। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी डॉक्टरी छोड़ी, अपनी महिला एक और डॉक्टर थी उनको छुड़वाया और सब मिल करके एक बड़े अभियान पर चल पड़े। और बड़ा अभियान क्या था? जिहाद, काफिरों के खिलाफ जिहाद और इस्लाम की बहाली के लिए जिहाद। और मर करके या अल्लाह कबूल कर, कबूल कर। या आपने देखा होगा कि एक दिन पहले एक भारत के ही जो भारतीय एजेंट थे जो पाकिस्तान में जाकर के काफी लंबे समय तक रहे, जिसको भारत का धुरंधर कहा जाता है, मुश्ताक अहमद के बारे में मैंने चर्चा की थी। उन्होंने क्या कहा था? वो कह रहे थे कि जो भी आतंकवादी के तरफ गोला आता था, मतलब जो अग्नेयास्त्र आते थे, तो उसके सामने वो कहते थे या अल्लाह कबूल कर, कबूल कर। मतलब ये मेरी मौत जो है, ये मेरी जो शहादत है, ये शहादत है। मैं खुद को बलिदान दे रहा हूं अच्छे कौज के लिए। और अच्छा कौज क्या है? अल्लाह कबूल करेगा और जब हम अल्लाह के पास जाएंगे तो वहां मुझे 72 हूरें मिलेंगी। अब ये कोई नई बात नहीं है। हर गांव, मोहल्ले, सड़क, चौक, चौराहे पर इसकी चर्चा होती है। अब सवाल है कि ये जो या अल्लाह कबूल कर की जो बात है कि हम अपने दीन की रक्षा में, अपने ईमान की रक्षा में, अपने धर्म की रक्षा में मैं शहीद हो रहा हूं, ये तक तो बात चलती है। लेकिन आप किसी के धर्म को परिवर्तन कराने के लिए, उसको हलाल करने के लिए, उसको मौत के घाट उतारने के लिए कह रहे हैं कि मैंने ये जिहाद छेड़ा है। ये कहानी जब चलती है तब दिक्कत शुरू होती है। भारत में ये लंबे समय से चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें डॉक्टरों की पूरी तरह से संलिप्तता थी, इसका पूरा स्लीपर सेल के बारे में खुफिया एजेंसी तहकीकात कर रही है और बहुत बड़े खुफिया एजेंसी को सुराग हाथ लगे हैं। और इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले आपने एक और देखा कि कॉरपोरेट कंपनियों में, बड़ी प्राइवेट निजी कंपनियों में किस तरह से धर्म परिवर्तन को लेकर के अभियान चल रहा था। और कैसे पुणे में, नासिक में कैसे पुलिस के स्पाई
उस कंपनी विशेष में नौकरी करते हैं और वहां इस कन्वर्जन के रैकेट को बर्स्ट करते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं। ये सब आपने देखा। लेकिन इसके भी आगे और सबसे बीभत्स जिस बात की चर्चा मैं आज करने जा रहा हूं, वो आपकी पैर के नीचे से जमीन खिसका देगी। मित्रों, मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, फैयाज प्रेम जी को। अब ये जो प्रेम जी हैं, ये पुणे के रहने वाले हैं, 39 साल की इनकी उम्र है। इन्होंने चूहे मारने की जो दवा है, उस दवा, वो जो कैप्सूल है, उस दवा से ये मुहर्रम के जुलूस में महाभारत करना चाहते थे। मतलब ये हुआ कि ये कैप्सूल खिला करके कि आप मान लीजिए मुहर्रम की जुलूस निकल रही है, गर्मी हो रही है, तो या तो पानी में घोल करके उसको पिला देते कि ये आप पीजिए, ये नींबू पानी है या इलेक्टोरल पाउडर है। लेकिन या तो कैप्सूल दे देते कि ये विटामिन सी की कैप्सूल है, इसे ले लीजिए, आप खाइए, ठीक रहेगा। कोई भी व्यक्ति खा लेगा, विटामिन सी का टैबलेट है, खा लेगा। पानी में अगर घोल के दे देंगे तो उसे खा लेगा। इरादा ये था कि ये जो चूहे मारने वाली दवा है, इस दवा, ये जो कैप्सूल है, इसको हजारों की संख्या में मुहर्रम के जुलूस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जो पकड़ाया हुआ शख्स है वो सुन्नी है। अब सुन्नी और शिया की परंपरागत लड़ाई है, ये केवल हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है। इस्लाम में भी अलग अलग सेक्ट आपस में टकरा रहे हैं, और भारत में तो और भी टकराहट है। देवबंदियों का, अशरफियों का, कई ऐसे सेक्ट हैं इस्लाम के अंदर जो आपस में टकरा रहे हैं अपने वर्चस्व को लेकर के। तो यहां शिया और सुन्नी का वर्चस्व है। तो ये जो गिरफ्तार हुआ है, जो पुणे से आया है शख्स प्रेम जी, ये जनाब प्रेम जी, फैयाज प्रेम जी, फैयाज नासिर प्रेम जी, ये प्रेम जी साहब जो हैं, ये सुन्नी हैं, और इनकी योजना थी, जो इनके हिसाब से इनको जो पुलिस ने गिरफ्तारी की और जब इनसे उगाही की गई, तो लगभग 14,900 कैप्सूल, लगभग 15,000 कैप्सूल के आसपास इनके पास से बरामद हुआ, और खेप का इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ था। मतलब मुहर्रम में अगर ये काम कामयाब हो जाता और सिया समुदाय को ही ये निपटा दिए होते, तो अभी बहुत बड़ी प्लानिंग थी इनकी। एक तो सिया को इन्होंने निपटा दिया, और दूसरी प्लानिंग थी कि इसके बहाने वो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, हिंदू आतंकवाद की कहानी को गढ़ना चाह रहा था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को आगे बढ़ाने वाला था। अब देखिए, एक तो सिया से बदला भी ले लिया, क्योंकि ये खुद सुन्नी है, और दूसरी कि ये पूरा प्रकरण हिंदुओं के माथे पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और चूंकि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो पूरी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस सरकार की होती।